देखिए, अलवर हाफ स्पोर्ट्स, कल्चर, कंजर्वेशन, ये सब चीज़ों को मिला के एक थीम है अलवर हाफ मैराथन का, जो कि भूपेंद्र यादव जी ने इसको इनिशिएट किया है। और ये अलवर के लिए और कंजर्वेशन के लिए, यूथ की फिटनेस के लिए और टूरिज़्म के लिए सबको मिला के ये एक उत्सव है, जो कि पिछले साल इसका दूसरा पड़ाव है। इस साल ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जा रहा है। तो ये एक सिर्फ मैराथन नहीं है, ये एक उत्सव है जिसमें आप भाग ले सकते हैं एज ए रनर और एज एन ऑडियंस, एंड come and experience the beauty of Alwar and the natural beauty, the historic beauty and the cultural beauty and the Kalakand of Alwar, and that's the point of having this marathon. जी, इस तरह के पर्यावरण को लेकर आप देखते हैं, उन शहरों में क्या बदलाव आगे आता है? जैसे जैसे आयोजन बढ़ते हैं, आगे क्या बदलाव देखते हैं उन जगहों पे? जैसे भूपेंद्र जी ने कहा कि कोई शहर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए जाना चाहता है, कोई आर्ट फेस्टिवल के लिए जाना चाहता है, कोई म्यूज़िक फेस्टिवल के लिए जाना चाहता है, पुष्कर एक अलग चीज़ के लिए जाना चाहता है। वैसे ही एक पहचान अलवर की बनाई जा रही है, जहाँ पे अलवर का इतिहास, अलवर का कल्चर, यहाँ का खान पान, यहाँ का नेचुरल जो ब्यूटी है, टाइगर रिजर्व है, रामसर साइट्स हैं जो यहाँ पे आ रही हैं, उनको एक मैराथन के जरिए लोगों तक पहुँचाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। रणदीप, आपकी जब भी ऐसा होता है, वहाँ पे एक तो उस जगह का नाम बढ़ता है, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ती है, वहाँ की पहचान बढ़ती है, और वहाँ पे क्योंकि इसके अंदर स्पोर्ट्स भी इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे यूथ का एक फिटनेस लेवल और एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपके व्यक्तिगत प्रयास कर रहे हैं? मेरा व्यक्तिगत प्रयास, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आके आप लोगों से मिला, और यहाँ पे ये प्रीकर्सर इवेंट मैंने तो किसी मैराथन का देखा नहीं, मैं उसका हिस्सा बना हूँ, और जब मैराथन होगी तब भी मैं यहाँ पे आऊँगा, और मैं चाहूँगा कि सर के सौजन्य से कि मैं अलवर और आऊँ, और यहाँ पे सरिस्का मैं कभी गया नहीं हूँ, तो मैं भी इस बहाने यहाँ पे आया हूँ। ऐसे ही कार्यक्रमों के ज़रिए अलवर शहर और अलवर की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों तक। क्या ये संभव है कि ऐसे चेहरे भी आप छांट सकेंगे जो फिल्म की दुनिया में आ सकेंगे, क्योंकि ये फिटनेस का मंच होगा, ऐसे चेहरों को भी आप देख सकेंगे? मैंने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है, बहुत खूबसूरत लोग हैं अलवर के। आएगा, तेरा तो जरूर आएगा। पर्यावरण टाइगर संरक्षण की बात हुई है, फिल्म इंडस्ट्री में टाइगर संरक्षण को आप कैसे प्रवेश दिलाएंगे? पूर्व में कई पिक्चरें टाइगरों पे बनी हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? एक पिक्चर बनी थी जिसका नाम शेरनी था, जिसमें विद्या बालन जी ने किरदार निभाया था, बहुत ही अच्छी पिक्चर थी। फिल्में लोग मनोरंजन के लिए ज़्यादा देखते हैं, आप मनोरंजन के साथ मिलाकर अगर उनको आप एक मैसेज दे दें, चाहे वो टाइगर संरक्षण का हो या कोई और भी मैसेज हो, तो वो लोगों तक ज़्यादा पहुँचता है। हुड्डा जी, आज आप केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के साथ हैं, आने वाले चुनाव में क्या आप भूपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे हरियाणा से? भाई, कल गतन ने खड़ा मेरा को लेकर भी काफी चर्चा बनी थी, अब क्या कुछ नहीं रहेगा? अभी कर रहे हैं काम यार, मेहनत कर रहे हैं, एक और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पर मैं यहाँ पे एक कलाकार के तौर पे नहीं, एक ब्रांड एम्बेसडर अलवर टाइगर हाफ मैराथन के लिए आया हूँ, और मैं भूपेंद्र यादव जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं चाहूँगा कि मैं इसका हिस्सा आते हुए सालों में भी बना रहा हूँ। यहाँ आने के बाद हमने देखा कि आपने पूरे महल को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है, देखा है, 2-3 बार देखा है। क्या आपको लगता है कि महल में भी कभी यहाँ कोई शूटिंग की गुंजाइश? बिल्कुल, हम तो फिल्म वाले तो ऐसी लोकेशंस देखते रहते हैं। सिटी महल जो है ये 230 या 300 साल पुराना है, और ये यहाँ पे आते ही मुझे एक अलग युग में ट्रांसपोर्ट हो गया। ये भी अलवर की एक ब्यूटी है, जो कि मैं जो एक इंसान है इतना घूमता फिरता है उसको भी नहीं मालूम थी। तो ये मैराथन के सौजन्य से यही होगा कि यहाँ पे लोग, मेरे जैसे लोग आएंगे, और भी लोग आएंगे जो यहाँ के इतिहास को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के कल्चर को देखेंगे, और यहाँ पे आप सभी को एक नया व्यवसाय, एक इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, और उसी से ही
किसी भी जगह का क्या विकास होता है। हुड्डा जी, पिछले 2 दशक से अलवर में सिनेमाई तिलिस्म टूट चुका है, यहाँ कोई बड़ी फिल्म की शूटिंग नहीं हो पाई है। लास्ट जो फिल्म की शूटिंग थी, तलाश फिल्म की शूटिंग थी सन 2002 में। आप क्या प्रयास करेंगे कि अलवर में कोई बड़ी फिल्म आए हो या उसकी शूटिंग? अभी मैंने ये देख लिया, मैं जाते ही सबको बताऊंगा कहाँ है। अच्छा, आपकी बहुत सारी फिल्में बायोग्राफी पे आधारित हैं। किसी पॉलिटिकल नेता को लेकर भी उनकी बायोग्राफी पे आप कभी कोई किरदार निभाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी तो कोई आया नहीं है। सावरकर जी भी पॉलिटिकल नेता ही थे जिनकी मैंने जीवनी पे ये वो किया, पर यहाँ पे बात अलवर मैराथन तक सीमित रखें तो बेटर है। अब आगे आगे ऐसा लोग देख रहे हैं कि नेता लोग भी फिटनेस पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि राजनीति में भी ये जरूरी? हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही इतना बड़ा नारा लगा दिया कि फिट इंडिया का जो नारा है उनका, तो सभी फॉलो करते हैं। भूपेंद्र जी भी बिल्कुल फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो करते हैं। सबको करना चाहिए, और खेल में चाहे वो मैराथन हो या कि कोई भी चीज़ हो, आपको खेल में हिस्सा लेते रहना चाहिए। इसमें खास बात क्या है कि इसको टाइगर संरक्षण, खेल, टूरिज्म और यहाँ के इतिहास और युवा के लिए जो जोड़ा गया है, वो मेरे ख्याल से ये इस मैराथन का एक बहुत ही बड़ा यूएसपी है, और उसी से मैं आशा करता हूँ कि ये हर साल बढ़ता रहे और अलवर की तरक्की होती रहे। सुबह आप सफारी करने भी जा रहे हैं सर, इसका की देखते हैं, तेरे को तो देख लिया, टाइगर तो देख लिया मैंने। हुड्डा जी, भागम भाग जिंदगी में तनाव बहुत है। आपको जब तनाव होता है तो क्या करते हैं और उससे क्या सीख सकते हैं? तनाव होता है तो मैं नेचर की तरफ जाता हूँ। मैं काफ़ी टाइगर पार्क्स में जाता हूँ, और मेरे को हमेशा नेचर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वहाँ पे जाके एक अपने आप से जो एक मुलाकात होती है वो सभी को करनी चाहिए। जो मैराथन होगी अलवर में, क्या आप भी उसमें दौड़ेंगे? अभी तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, तो मैं बेइज्जती नहीं कराऊंगा इस साल, पर मे बी नेक्स्ट ईयर।